नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डेस्टिनी मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष एवं वास्तुविद नीतीश सिंह। आइए जानते हैं अंकों की दुनिया के अनसुलझे रहस्य। कैसे हम अपने जीवन की परेशानियों को, समस्याओं को अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं, ये हम जानेंगे कैसे हम अपने जीवन में आने वाले समय को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आने वाला समय अच्छा हो तो उसको कैसे प्रयोग करें, अगर आने वाला समय बुरा हो तो उसको कैसे प्रयोग करें। इस तरह की और भी कई सारी ज़रूरतें, समस्याएं जो भी ज़िंदगी की हैं, वह आप अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं। लोग अपने डिटेल्स हमेशा हमें भेजते रहते हैं। चंदन जी है वैशाली से, उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजा है और वो जानना चाह रहे हैं कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 24/8/1986। आइए एक बार उनके हम चार्ट को देखते हैं। 24/8/1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। संडे का दिन 11:35 PM में ये जन्मे हैं। इनका जो कॉम्बो है वो 6 और 2 का बन रहा है, जो अमूमन खुद में एक विरोधाभास कॉम्बो आप कह सकते हैं। 6 शुक्र और 2 चंद्र, इन दोनों का आपस में काफ़ी विरोधाभास होता है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी भी समस्या को सुलझाने में काफ़ी परेशानियां होती होंगी। कोई भी अगर ये काम करते होंगे तो इन्हें हमेशा बहुत ही डिले हो जाता होगा। इन्होंने जानना चाहा है कि अभी वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और फ्यूचर में वो ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं उनका चार्ट देख पा रहा हूँ, 4-9-2 और 8-1-6 का ही प्लान कंप्लीट हो रहा है। बीच का प्लान लगभग खाली है। हाँ, जहाँ तक चार्ट में नंबर 8 दिख पा रहा है और आप ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाह रहे हैं तो मोटे तौर पे आप ऑटोमोबाइल्स का काम कर सकते हैं। वो आपके लिए कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको उसमें ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका आने वाला 2 साल एक अच्छा पीरियड है। तो आप अगर एक नया स्टार्ट अगर करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के लाइन में तो आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। हाँ, रियल एस्टेट जहाँ तक है आप उसको मिले जुले तौर पे आप उस पर काम कर सकते हैं। परेशानियां उतनी नहीं होंगी। जहाँ तक मैं देखूं, 2020 एक बुरा समय है। उस साल आपको अपने आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा ही संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नया काम किसी भी तरह का मत कीजिए। कुछ भी स्टार्ट करना हो तो कम से कम उस साल रुक जाइए। आने वाला साल काफ़ी हितकारी है, उस साल शुरू कर दीजिए। कम से कम 2020 शांत रहिए। ज़िंदगी में जो चल रहा है उसको चलते रहिए। जहाँ तक ज़िंदगी में आपके सपोर्ट को बढ़ाने की बात है, कुछ उपाय। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में मौली बांधिए, उसमें जल डालिए, 1 चुटकी चावल, केसर, रौली, गुड़, ये सारी सामग्री डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जहाँ तक आप देख रहे हैं शुक्र से आप रूल हो रहे हैं, शुक्र आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो शुक्र का उपाय भी आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। शुक्रवार के दिन किसी भी अंगहीन, भिखारी या जरूरतमंद जो भी व्यक्ति आपको समझ में आए, उन्हें आप कुछ भी सफ़ेद वस्तु दान करें। सफ़ेद वस्तु में क्या क्या? वो दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मिठाई हो सकता है, चावल, आटा, कुछ भी, कपड़ा, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा आप अगर कहीं स्लम्स में या ज़रूरतमंद बच्चों को भी अगर आप कॉपी किताब भी अगर दान करते हैं शुक्रवार के दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लकी नंबर्स की अगर हम बात करें, आप 6 नंबर से रोल हो रहे हैं। 1, 5, 7, 4, ये आपके लकी नंबर्स हैं। जहाँ तक अनलकी नंबर्स की बात है तो नंबर 2 और नंबर 3 आपके अनलकी नंबर्स हैं। इन 2 नंबरों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जहाँ तक कलर्स की बात है, रेड, ब्लू, वाइट, ये आपके सपोर्टिव कलर हैं। ग्रे भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है, बट यस, ब्लैक और येलो कलर से दूरी बनाएं, नहीं तो बुरे समय में आपको ये स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
जहाँ तक मुझे समझ में आया, आपकी ज़िंदगी की जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें मैं सजेस्ट कर पाया, आप उसको यूज़ कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सिंह जी हैं विक्रम से। आइए देखते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/3/1974। ये कह रहे हैं कि जीवन में उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, हमेशा ज़िंदगी एक स्ट्रगल में ही बीता है। वह अभिनय के फील्ड से जुड़े रहे हैं और कहीं भी वो अपना एक जगह नहीं बना पाए हैं। आज के डेट में उनके साथ हेल्थ की भी परेशानियां हैं। राजेश जी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 8 और 5 का है। 8 होता है शनि और 5 होते हैं बुध महाराज। तो जहाँ तक देखें, ये कॉम्बो तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन शनि का एक ही सिस्टम होता है, शनै शनै शनै। उनका कोई भी काम होगा वो स्लो ही होता है। आप जैसा चाहिएगा उस तरह से नहीं होगा, जीवन में परेशानियां रहेंगी, स्ट्रगल्स भी रहेगा। जहाँ तक देखें, आपने अभिनय के फील्ड में अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन जो आपका कॉम्बो है उस पर अगर मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ खास सुटेबल कॉम्बो नहीं था, जिस वजह से आपके जीवन में स्ट्रगल कांस्टेंट तरीके से बढ़ता चला गया। आपको वो जगह नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। और हाँ, आप उम्र के जिस पड़ाव में अभी तक पहुंच चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं आपके साथ हेल्थ का नुकसान है। पिछला 3 साल तो आप हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे होंगे। जहाँ तक आपका चार्ट दिख रहा है राजेश जी, चार्ट बहुत खूबसूरत है। अगर ज़िंदगी में फिर से एक बार स्टार्ट करने की हिम्मत आप अगर रखें तो मैं आपको काफ़ी सपोर्ट दे सकता हूँ। कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप अगर शुरुआत करना चाहें तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट का काम, जमीन खरीद का काम, बिक्री का काम अगर आप करते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर भवन निर्माण का काम करते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्निशिंग का काम करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास फाइनेंस का दिक्कत है, पैसों की कमी है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आप अगर एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम, खेतीबाड़ी में भी आप अगर एक तकनीक का प्रयोग करके अगर खेतीबाड़ी भी करें तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका 2018, 19, 20, 21 ये लगभग एक 4 साल ऐसा साल है जो कि अगेन एक बूम पीरियड देने को आपको तैयार है। तो आप चाहें तो फिर से एक स्टार्ट कर सकते हैं। परेशानियां हल्की सी शुरुआत में जरूर होगी, लेकिन आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ के आप हकदार थे वो आपको मिलेगा। इतना तो मान लीजिए सर, जो भी परेशानियां आपने भोगा, एक समय तो आएगा आपको जो भी मिलेगा छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, लेकिन वो समय आने में अभी भी विलंब है। तो मैं कहूँगा कि अभिनय फील्ड को आप अगर त्याग सकें और अगर जो सारी फील्ड मैंने कहा है उस फील्ड पे अगर काम करना शुरू करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक रेमेडीज़ की बात है, शनि की उपासना कीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, शनि महाराज को तेल चढ़ाइए, थाली चढ़ाइए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए। बहुत अच्छा होगा अगर आप सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक हो सके गाय को रोटी गुड़ खिलाएं। एक बुद्ध यंत्र आप गले में धारण करें, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने। जहाँ तक हो सके आप गोल्डन और सिल्वर मेटल वॉच की घड़ी डालिए। ये कहीं ना कहीं आपकी सोई किस्मत को चलाना शुरू कर देगा। एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट बाएं हाथ में पहनिए और नए काम की शुरुआत कर दीजिए। चाहे वो जिस तरह से भी हो, समय लीजिए लेकिन शुरुआत कर दीजिए। जहाँ तक हो सके घर में छोटी छोटी वस्तु जो अप्लाई हो सकता है उसको अप्लाई कीजिए, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, कहीं ना कहीं इस साल आप हेल्थ की परेशानियों से भी उबर जाइएगा और धीरे धीरे आप ट्रैक पे आना शुरू कर दीजिएगा। तो ये सारे फील्ड मैंने कहा। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस वाला काम भी आप अगर करना चाहें तो आपको सूट कर सकता है, आप वो काम भी कर सकते हैं। आपको लगे अगर मेरा सुझाव आपको
फायदा दिया है तो आप उसके अनुसार काम कीजिए। धन्यवाद। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।